हर साल दशहरा आता है, लोग रावण का पुतला जलाते हैं। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि रावण एक विलन था। लेकिन सोचो जरा, अगर रावण विलन था तो लंका को सोने की नगरी बनाने वाला कौन था? अगर वे सिर्फ बुरा था तो फिर पंडित लोग रावण के लिखे मंत्रों का जाप करते हैं और जो सीता माता को छुआ तक नहीं उनकी मर्यादा रखी। सोचिए, अगर उनकी जगह कोई और होता तो क्या करता? सबसे बड़ा सवाल, अगर महाराज रावण ना होते तो क्या भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते? सोचो भाई, जो हमने आज तक सुना है वह अधूरा है। तो फिर क्या रावण एक विलन था या एक एंटी हीरो? रावण को दशानन कहा जाता था। लोग सोचते थे कि उसके 10 सिर थे, लेकिन असल में इसका मतलब था कि 10 प्रकार का ज्ञान। वेद और शास्त्र में महारत थी उसके पास। आयुर्वेद का ज्ञान अच्छा था। ज्योतिषी और खगोल विज्ञान में भी विशेषता थी उसकी। संगीत और कला में निपुणता थी। युद्ध कला और रणनीति कला में गहरा अनुभव था। इतना बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद उसे हमेशा बुराई का प्रतीक क्यों बताया गया? क्योंकि हमेशा इतिहास विजेता लिखता है। राम जीते इसलिए उनकी महिमा गाई, रावण हारा इसलिए उसकी अच्छाई पर पर्दा डाल दिया गया। रावण केवल विरोधी नहीं था, बल्कि राम की परीक्षा लेने वाला चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंदी था। उसने राम को सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि मानवीय गुणों की परीक्षा में भी परखा। राम की धैर्य, मर्यादा और नैतिकता तभी उभर कर आती अगर कोई ऐसा प्रतिद्वंदी होता। यही कारण है कि रामायण की कहानी इतनी प्रभावशाली है, क्योंकि रावण जैसा बुद्धिमान और शक्तिशाली चुनौती मौजूद थी। रावण भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उसने अपनी तपस्या और भक्ति से अपने सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित किया। इतनी भक्ति और तपस्या के कारण भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। अगर वह सच में इतना बड़ा बुरा होता तो भगवान शिव उसे आशीर्वाद क्यों देते? असल में रावण की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान था और भक्ति थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार। उसने राम को साधारण मानव समझकर छोटी नज़र से देखा। यही उसकी हार का कारण बनी। रावण केवल राक्षस नहीं बल्कि एक महान राजा और योद्धा था। राजा के रूप में अपनी प्रजा को समृद्धि दिलाई, लंका को सोने की नगरी बनाया। वह कला, विज्ञान और व्यापार को अद्भुत विकास किया। पंडित के रूप में उसके लेख मंत्र आज भी धार्मिक कर्मकांडों में गाए जाते हैं। योद्धा के रूप में उसने अपनी शौर्य और राजनीति से पूरे संसार को हिला दिया। फिर भी इतिहास न केवल उसकी हार और राक्षसता को याद करता है और उसके योगदान को दबा दिया है। रावण से सीखने वाली सबसे बड़ी बातें: ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग राष्ट्र और समाज को समृद्ध बना सकता है। भक्ति और समर्पण इंसान को महान बना सकती है। अहंकार चाहे कितना भी शक्ति हो, अतः सब कुछ नष्ट कर देता है। रावण की कहानी सिर्फ रामायण की नहीं, यह हमें यह भी सिखाती है असल बुराई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति ही सच्चा महान बनता है। इतिहास हमेशा सच नहीं बताता, इसलिए हमें स्वयं सोचने और समझने की ज़रूरत है। रावण की ज़िंदगी एक जीवन का पाठ है। ज्ञान से भक्ति, भक्ति से समर्पण, अहंकार से विनाश। और यही कहानी हमें याद दिलाती है कि सिर्फ विजेता को देखकर किसी की महानता का फैसला नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि रावण असली विलन था या हीरो।